Hello everyone and welcome to this video. In this video we are going to discuss about the letter writing. Letter writing is an eminent part of all the classes grammar exercise, and it is particularly in writing section. And letters, they are the most common words. They were used earlier while the messages, WhatsApp and all emails and other things were not there. So messages were sent to different people with the help of letters, and letters were in real use earlier before this electronic era began, and now also for official purpose and many other things the letters are required to be written. Now you will watch a video with the PDF, and that PDF will allow you to understand more about them, and that understanding will continuously help you while writing any of the letter. I'll give you two examples of formal letters, and then I'll ask you to prepare by practicing many more. So that's it. Now let's begin the class. एक लेटर किसी पर्सन का मैसेज होता है जो वो किसी दूसरे पर्सन को बताना चाहते हैं, और जनरली इसका कंसर्न एक कॉमन कंसर्न होता है. लेटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर एंड वन मोर इज इनफॉर्मल लेटर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल लेटर्स नाउ. फॉर्मल लेटर मीन्स अ लेटर जो किसी फॉर्मल पर्पज से लिखा हो गया होता है, उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं. ये जनरली सीरियस इश्यूज के बारे में डिस्कस करता है. चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है एक प्रॉपर, और वैसे तो हम देखें फॉर्मल लेटर्स की अगर टाइप देखें तो देयर आर मेनी टाइप. जैसे कि जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे होते हैं वो, या किसी को कंप्लेंट लेटर होता है, या तो फिर लेटर टू द पुलिस, लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन, order letter, letter to the government, etc. So let's begin now. Formal letter का एक proper format होता है. Format जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है. ये चीज़ें जब आप भी फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो आपको फॉलो करनी होती है. पहला है कि एक फॉर्मल लेटर जो होता है स्ट्रिक्टली गिवन फॉर्मेट को फॉलो करे. इसमें कोलोक्वियल वर्ड्स और एब्रिविएशन, स्लैंग लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पे अपने मन की फीलिंग्स, इमोशंस, ये चीज़ें नहीं ऐड कर सकते. अ फॉर्म, एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए इसका, और ये हर एक फॉर्मल लेटर जो होता है वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. इसमें हम एक्स्ट्रा बातें मेंशन नहीं करते हैं. जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल लेटर के लिए. सो ये फॉर्मेट अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो पॉइंट वाइज ऐसे हैं. पहला है सेंडर का एड्रेस लिखते हैं. जो भी उस लेटर को लिख रहा है उनके एड्रेस को यहाँ पे मेंशन किया जाता है. अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं. फिर आएगा डेट, जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं. फिर रिसीवर का एड्रेस आपको लिखना होता है कि आप किसको भेज रहे हैं वो लेटर. ये जनरली कौन हो सकते हैं फॉर्मल लेटर में? ऑफिसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है, एडिटर हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकते हैं. जो लेटर का सब्जेक्ट है वो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लियर करना होता है एक लाइन में कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है. और इसमें मैटर जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि वो इस लेटर को क्यों लिख रहा है, लिखे हुए लेटर को क्यों पढ़ रहा है. फिर आती है भाई सैल्यूटेशन की. सैल्यूटेशन मतलब हम जब कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, मैडम. देन बॉडी. बॉडी जो होती है इसमें 3 पैराग्राफ हम यूज कर लेते हैं. बॉडी मतलब होता है मेन कंटेंट, जिसमें हम बातों को मेंशन कर रहे होते हैं कि लेटर में क्या क्या चीजें, रीजन है कि हम इस लेटर को लिख रहे हैं. पैराग्राफ 1 जो होता है यहाँ पे आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है और पर्पस बताना होता है कि आप इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं शॉर्ट में. फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि मैटर का डिटेल क्या है. पैराग्राफ 3 जो होता है या लास्ट पैराग्राफ, जिसमें आपको कंक्लूड करना होता है ये बता करके कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए बोला गया है कि
अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट करते हैं हम, अगर न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस हिसाब से हम चीज़ों को मेंशन करते हैं बॉडी में। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जब हम लेटर क्लोज कर रहे होते हैं, और लास्ट में आता है सेंडर का नेम और सिग्नेचर, और यदि डेजिग्नेशन है तो वो। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने एक्चुअली 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका नाम निखत खान है, आप एक स्टूडेंट है सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में, एंड आपके जो फादर है उनका ट्रांसफर हो चुका है खड़गपुर। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि वो आपको आपका टीसी इशू कर दें। सो आंसर का फॉर्मेट देखते हैं। एड्रेस पहले लिखना था, यहाँ पे आप और डिटेल डाल सकते थे, मैंने डायरेक्ट डाला है बिलासपुर, देन डेट 1 सितंबर 2020, देन रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। फिर देखिए एक लाइन में जो मैटर आपको लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कोई भी चीजें सेंटर में नहीं जाती है, सीबीएसई का स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है। फिर टू सेकेंड लाइन में आप लिखते हैं दी प्रिंसिपल सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको किसी और स्कूल का नाम मेंशन किया गया है तो। देन प्लेस बिलासपुर। सब्जेक्ट में आपको बताना होता है कि आप क्यों लिख रहे हैं, तो लिखा हुआ है क्लियरली एन एप्लीकेशन टू इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मुझे अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। आप जिनके बारे में लिख रहे हैं उन्हें आप एक रिस्पेक्ट देंगे। सो दिस इज हियर रिस्पेक्टेड सर, आप रिस्पेक्टेड मैडम भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ से जो प्रिंसिपल हैं वो एक मैम है। क्वेश्चन में ये गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम कर देते हैं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि सर या मैडम जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। आप यहाँ पे अपने क्लास का नाम मेंशन कर सकते हैं, और आप बता रहे हैं कि सर मेरे जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफर हो गया खड़गपुर में पिछले महीने ही, और सभी की सभी हम वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा, और आपका आज्ञाकारी या आपका आभारी निखत खान, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम निखत खान था तो वो ही मेंशन किया गया है। अगर क्वेश्चन में कोई और नाम गिवन है और स्कूल का नेम गिवन है तो वो डिटेल्स आपको चेंज करने होंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जो लाउड स्पीकर का यूज है कंटिन्यूसली आपके एरिया में हो रहा है, जिसके कारण सारे स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके एरिया के, क्योंकि ये एग्जाम पीरियड है और बाकी लोगों को भी इससे परेशानी हो रही है। तो आप एक कंप्लेंट लेटर लिखिए अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। आंसर देखते हैं हम। फ्रॉम करके पहले आपने अपना नाम एड्रेस लिखा, रमेश सिंह, आदर्श नगर, डोंगरगढ़ 491445। अब ये एक रैंडम एड्रेस, रैंडम नेम है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देन 2 कि आप किसको लिख रहे हैं, तो दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्ट्रेट ऑफिस राजनांदगांव 491445। अब ये जो डिटेल्स है ये चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। रिस्पेक्टेड सर, एज ऑलवेज आपको रिस्पेक्ट देना कंपल्सरी है। स्लैश मैडम भी हो सकता है अगर मान लीजिए कलेक्टर आपको पता नहीं है कि सर है या मैडम है। देन सब्जेक्ट कि आप क्यों लिख रहे हैं, रिगार्डिंग दी लाउड स्पीकर यूज और इशू इन दी आदर्श नगर डोंगरगढ़। नाउ ये जो लेटर है ये आपके नोटिस में लाना चाहता है कि जो लाउड स्पीकर है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, नॉइज पोल्यूशन कर रही है हमारे कॉलोनी में। ये एक्चुअली BOG हो गया, बट इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक, BIG होगा, बिग नॉइज पोल्यूशन इन आवर कॉलोनी। ये एक बड़ा फैक्ट है कि जो हमारी जैसी कॉलोनी है वहाँ पे ओल्ड एज के लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, जो ये इतना भयानक नॉइज टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके आवाज से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमने जो यूथ कमेटी है जो लाउड स्पीकर का यूज कर रही है उनसे बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, बट उन्होंने किसी भी चीज को ध्यान नहीं दिया। और हमने ये भी बताया कि हमारा एग्जाम पीरियड है, बट जो प्रॉब्लम है हमारे कॉलोनी की वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए, यह हम आपके कंसिडरेशन में लाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, हेल्थ हजार्डस है, मतलब हेल्थ में भी इसके बुरे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं जितने भी कॉलोनी हमारे मेंबर्स हैं सभी में। तो इसलिए हम इन सारी प्रॉब्लम को लाउड स्पीकर के कारण फेस कर रहे हैं। आप
प्लीज़ जो भी नेसेसरी या रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो लीजिए और हमें हेल्प कीजिए ताकि हम इस नॉइस पोल्यूशन की परेशानी से निकल पाएँ जल्दी से जल्दी। आपका आभारी, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे एंड डेट। Thanks a lot, everyone. This two these two examples are always going to help you out to understand how to use the given format which I have shared with you in this video. Now you can practice many more and get the maximum marks in the writing section, particularly in the letter writing. So that's it. We'll discuss about informal letters as well in another video. So that's it for this video. Thank you so much and keep subscribed, keep practicing.